मेरा लौकिक जन्म हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में हुआ और मेरा लौकिक अनुभव बहुत ही सुंदर, अपने आप में यूनिक मुझे लगता है। एक छोटे से गांव में पैदा हुई, उस एरिया के हिसाब से मैं देखती हूँ कि छोटा सा गांव और उस गांव में बहुत साधारण से लोग रहते हैं, साधारण सी जीवन शैली है और उस जीवन शैली को जीते हुए हर कोई बहुत खुश रहता है। इसी प्रकार मैं भी उस जीवन शैली से अपने आप में बहुत खुश, संतुष्ट थी। लेकिन पता नहीं अंदर एक जिज्ञासा होती थी कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ दुनिया से हटकर करना है। हम लौकिक में 5 बहनें और 2 भाई, बहुत ही सिंपल और साधारण परिवार में रहते थे। बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऐसे जीवन गुजर रहा था और मैं सबसे अलग थी, बहुत साधारण, कोई दुनिया के हिसाब से चमक धमक नहीं थी। पढ़ाई भी करती, लेकिन अंदर लगता था कि मुझे कुछ नया करना है। जो मेरे लौकिक भाई बहनों ने किया, शादी, परिवार, ये सब मुझे इससे हट कर के करना है। क्या करना है वो मुझे मालूम नहीं था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, पढ़ाई पूरी हो गई, उस समय हमारे लौकिक गांव में ही एक हिम बुनकर जो शॉल बुनने का काम सिखाते थे, वो शुरू हुआ। उसकी टीचर जो थी वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान में चलती थी। लेकिन जब वो ये ज्ञान सुनाती थी तो मैं कभी नहीं सुनती थी, कभी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी। उस छोटी उम्र में बचपना, खेलना कूदना, ये सब मुझे बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन उनके ऑफिस में एक प्रदर्शनी की, जो हमारी बुक है पथ प्रदर्शनी, वो पड़ी हुई थी। मैंने उसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा और वो चित्र मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि ये पथ प्रदर्शनी, ये किताब कहाँ मिलती है जिसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र है। तो उन्होंने कहा कि आपको तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपको इसका समझ नहीं है, आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा मुझे ये अच्छा लगा, ये कहकर छोड़ दिया। लेकिन रात को मुझे वो लक्ष्मी नारायण बहुत ऊपर नजर आए। बहुत सारी सीढ़ियां हैं और वो बहुत सुंदर सजे सजाए रूप में ऊपर खड़े हैं। तो मैं देखती हूँ अपनी तरफ कि मैं तो बहुत मैले कपड़े, पुराने से कपड़े, और वो लक्ष्मी नारायण मुझे अपनी तरफ बुला रहे। तो मैंने जब अपनी तरफ देखा तो मैंने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ ऐसे। तो मैं संकोचवश वहीं खड़ी रही और थोड़ी देर में देखती हूँ कि वो लक्ष्मी नारायण खुद सीढ़ियां उतर कर नीचे आए और मुझे ऐसे गोदी में उठाकर ऊपर ले गए। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो मुझे नींद खुलने के बाद बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या हुआ, ये कैसे मुझे ऊपर ले गए, ये कौन थे। इतना सुंदर अनुभव, और उसके बाद जैसे नींद आंखों से फिट गई। तो ये चीज मैंने उस जो हमारी टीचर्स थी सिखाने वाली, उसको सुनाया कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ। तो उसने सुनते हुए अनसुना करते छोड़ दिया। तो जब ऐसा हुआ तो कुछ दिन बीत गए और वो जो ट्रेनिंग थी वो हमारी पूरी हो गई 1 साल की। तो जब वो घर जा रही थी तो मैंने कहा मुझे भी आपके साथ जाना है। तो मैं सबसे पहले हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी का जो सेंटर है, जहाँ आदरणीय शीला बहन जी इंचार्ज हैं, वहां पर मैं गई। तो शीला बहन जी ने मुझे आत्मा का पहला लेसन कराया, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आया
कि ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो उनके जो सफेद वस्त्र थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत आकर्षण किया उन सफेद वस्त्रों ने मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा बनना है। मैं 4 दिन वहां मंडी के आसपास के क्षेत्र में रह करके वापस घर आई, और उसी दिन से मैंने बाहर का खाना, किसी के हाथ का खाना, यहाँ तक कि पानी भी किसी के हाथ का पीना बंद कर दिया। और मैं अपने हाथ से खाना बनाना, जो भी कच्चा पक्का जैसे भी बनता था, क्योंकि कभी खाना तो बनाया नहीं था, घर में सबसे छोटी थी तो कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन मैंने जैसे भी बनाना शुरू किया और अपने हाथ से खाना शुरू कर दिया। और जिस हिसाब से उस एरिया में क्या होता था कि हमें बाहर जाना पड़ता था फ्रेश होने के लिए, तो मैं देखती हूँ कि सुबह उठ करके अंधेरे में बाहर जाते कोई डर नहीं लगता था, लेकिन उससे पहले बाहर जाने में डर लगता था। लेकिन अंदर एक निडरता ऐसी आई कि मेरे कोई साथ कोई है जो मेरे साथ चल रहा है, तो निडर हो गए। और इसके साथ साथ मेरे पास सिर्फ 2 मुरलियां थी, जो 2 मुरलियां मैंने 2.5 साल पढ़ी। रोज एक पेज पढ़ती थी, मुझे योग नहीं करना आता था। और मैंने पहली बार शीला बहन जी को मंडी में योग करते, आंखें खुली करते देखा था। योग ऐसे करते हैं, और आंखों से आंसू बह गए, इसका मतलब योग लग गया। तो मेरे पास बाबा का वो 36 गुणों वाला चित्र था। मैं उसके सामने बैठ जाती थी और बैठ करके आंखें खुली करके देखती थी। और जिस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं सोचती थी मेरा बहुत अच्छा योग लग गया, और मुरली का एक पेज पढ़ करके मैं छोड़ देती थी। और मेरा जो नियम था, जो हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, वो सारे नियम मेरे इतने स्ट्रांग, इतने सशक्त थे कि कोई कुछ भी करे, लेकिन वो मेरे नियम बदल नहीं सकते थे। यहाँ तक कि हमारे पिताजी मिलिट्री में रिटायर थे, तो जब वो पेंशन लेके आते थे तो घर में कुछ ना कुछ स्वीट्स आता था। तो सबके लिए वो स्वीट आता था, लेकिन मेरे लिए स्पेशल वो केले लेके आते थे, कि वो समझते थे कि ये नहीं खाती है बाहर का, तो उसके लिए वो फ्रूट, केले, सेब कुछ ऐसा लेके आते थे। तो धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आता गया, और मैं शिव बाबा को भोग जैसे भी मुझे आता था मैं लगाती थी। घर में बहुत स्वादिष्ट खाना बनता था, लेकिन हमेशा पिताजी ये कहते थे कि आपने जो बनाया है उसका मुझे थोड़ा सा दो। तो कहते थे कि जैसे ही मैं इस खाने को खाता हूँ तो मेरे अंदर संतुष्टि सी आ जाती है। तो देखिए, परमात्मा की याद में बनाया खाना और उनको लगाया गया भोग, वो कितना सभी को संतुष्टि पैदा करता है। तो ये मेरा सबसे अच्छा अनुभव था। लेकिन अब बारी आई कि मुझे सेंटर पर जाना है, तो घर में सभी मना करते थे। यहाँ के पिताजी जो थे बहुत सख्त स्वभाव के थे, क्योंकि मिलिट्री में थे तो वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। और हम राजपूत फैमिली में थे, तो राजपूत फैमिली में ये कभी भी नहीं होता था कि कोई लड़की ऐसे संन्यास ले ले और ऐसा कर ले। लेकिन अब बारी ये थी, तो मैंने जैसे इच्छा जाहिर की कि मुझे सेंटर पर जाना है, तो लौकिक पिताजी ने मना कर दिया कि आपको सेंटर पर नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है। लेकिन अंदर तो ये था कि मुझे शिव बाबा की सेवा करनी है, मुझे विश्व सेवा करनी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक शादी के लिए रिश्ता आया। जब शादी के लिए रिश्ता आया तो सब जोड़ लगाने लगे। कितने महीने बीत गए, तो फिर मेरे से लास्ट पूछा गया, तो मैंने कहा आप खुद समझदार हैं कि आप देख रहे हैं मेरा स्वभाव कि किस तरह से। तो ऐसे पिताजी बैठे हुए थे, हम सभी चूल्हे के पास आग सेक रहे थे, और पिताजी ने मेरे से पूछा, माताजी ने भी पूछा, तो मैंने एक ही जवाब दिया कि देखिए, अगर
आप मेरे को ज्यादा फोर्स करते हैं तो मैं हाँ कर देती हूँ, लेकिन कल को अगर मैं वहां खुश नहीं रही या शादी से पहले ही हमारे घर के बिल्कुल नजदीक एक बहुत बड़ी खाई थी, अगर मैं उसमें जाके छलांग लगा देती हूँ, अगर वो भी नहीं करती और शादी हो जाती है, मैं खुश नहीं रहती, वो 4 दिन के बाद आपके दरवाजे पे मुझे छोड़ जाएंगे, तो क्या ये अच्छा लगेगा? इससे तो अच्छा है कि जहां मैं जाना चाहती हूँ वहां मुझे आप जाने दीजिए। तो फिर लौकिक माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप घर में ही रहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। छोटे भाई ने कहा कि ठीक है, आप जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहिए घर में, लेकिन अंदर था सेंटर पर जाने की। तो बाबा ने वही एक जरिया बनाया मुझे सेंटर पर जाने का, जो मैंने शॉल बुनने का सीखा था, हिम बुनकर का। तो वही मेरे को एक जरिया बना, उसके लिए मैं सुंदर नगर काम करने के लिए, सर्विस करने के लिए आई, और सर्विस करने के साथ साथ सेंटर पर जाती थी, और थोड़े ही दिनों में फिर मैं सेंटर पर रहने लगी और वो सर्विस भी करती थी। लेकिन 6 मास के बाद मैंने घर में पत्र लिख दिया कि अब मुझे सर्विस नहीं करनी है, मैं सेंटर पर ही रहती हूँ। तो सबके अंदर खलबली मची कि सर्विस छोड़ दी, सेंटर पर रह रही है। लेकिन उसके बाद 6 मास के बाद ही मुझे चंडीगढ़ से परम आदरणीय अचल दीदी का बुलावा आया कि कोई कन्या चंडीगढ़ भेजो। आदरणीय शीला दीदी और बिंदु बहन जी, ये दोनों मुझे चंडीगढ़ लेके आए। 30 अप्रैल को मैं चंडीगढ़ आई थी 1995 में। तो जब चंडीगढ़ में आई मैं, तो आदरणीय दीदी जी सामने इंतजार कर रहे थे हमारा। तो चंडीगढ़ में रहते हुए सेवाएं करते करते 1995 से आज तक आदरणीय दीदी जी के साथ तकरीबन 15 साल में सेक्टर 33 में रही। लेकिन उसके बीच बीच में दीदी ने कई जगह मुझे सेवाओं के लिए भेजा। सबसे पहले मुझे परवाणु डिस्ट्रिक्ट सोलन में 2.5 साल में मैं वहाँ रही, सेवाएं करती रही। फिर उसके बाद चंडीगढ़ आई। फिर 3 या 4 मास के लिए दीदी ने मुझे संगरूर भेजा, पंजाब में। उसके बाद जब ये सेंटर 45 सेक्टर में था, तो वहां दीदी ने मुझे आदरणीय कविता दीदी के पास भेजा 1 साल के लिए, वहां सेवाएं की। फिर ऐसे करते 2-2, 4-4, 10-10, 15-15 दिन के लिए दीदी कहीं कहीं सेवा के लिए भेजते रहते थे। और ज्यादा समय सेक्टर 33 में सेवाएं मुझे साउंड डिपार्टमेंट की सेवा आदरणीय दीदी ने दी थी, और वो हमेशा कहा करते थे कि ये इंजीनियर है। तो इंजीनियर के नाम से मुझे वो पुकारते थे, क्योंकि बचपन से ही एक ये स्वभाव था कुछ नया करने का। तो साउंड डिपार्टमेंट में तकरीबन मैंने 12-13 साल सेवाएं दी। उसके साथ साथ और भी छोटी मोटी सेवाएं जो होती थी वो करते रहते थे। और 2012 में जब बल्टाना में सेंटर खुला, तो उसके निमित्त दीदी ने मुझे बल्टाना भेजा। तो 2012 से लेकर अभी तक बल्टाना में सेवाएं दे रहे हैं। वहां पर भाई बहनों की सेवा शिव बाबा आदरणीय दीदी जी करा रहे हैं, और यही इस लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव है। ओम शांति। अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा,
अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा।